हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन अमृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में प्रातःकालीन इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर भगवान का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, भगवान का गुणगान हो रहा है। कहाँ पर भगवान का गुणगान हो रहा है? दक्ष के यज्ञ में। दक्ष का यज्ञ जो पहले असफल रहा और दक्ष का यज्ञ अब दूसरी बार हो रहा है, वो सफल हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले जो यज्ञ किया गया था उसमें विष्णु की प्रसन्नता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वैष्णव अपराध हुआ था दक्ष से, शिव जी का अपराध। और वैष्णव अपराध होने के कारण या अपने अहंकार के, अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण किया गया जो यज्ञ होता है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं होती, तो वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जब तक भगवान विष्णु की प्रसन्नता न हो तो यज्ञ 100% सक्सेसफुल नहीं होता। इसलिए कोई भी यज्ञ हो, वो यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो पहली बार जो यज्ञ किया गया, वो यज्ञ दक्ष के अपराध के कारण फेल हो गया था। और जब दक्ष का अहंकार नष्ट किया गया और उसको बकरे का सिर चढ़ाया गया और फिर से यज्ञ प्रारंभ किया गया, शिव जी से क्षमा याचना करने के बाद, और फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया यज्ञ, जिसमें अब भगवान प्रकट हुए हैं। और जब उस यज्ञ में भगवान प्रकट हुए हैं तो वहां पर बहुत सारे देवी देवता हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, भृगु आदि जो यज्ञ कराने वाले हैं वो हैं, योगेश्वर हैं, ब्राह्मण हैं, अग्नि देवता है, यक्ष, गंधर्व, किन्नर। जब इन्होंने भगवान का उस यज्ञ में दर्शन किया, जब साक्षात भगवान उस यज्ञ में प्रकट हुए थे, तो सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भगवान का गुणगान करना शुरू किया। कुछ शब्दों में, एक एक श्लोक में सबने भगवान का गुणगान शुरू किया, ग्लोरिफिकेशन शुरू किया। और सबके हाथ में जब माइक आ रहा था, यानी बोलने का चांस आ रहा था, तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। और भगवान के गुण अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बहुत सारे गुण हैं और जितना व्यक्ति भगवान के गुणों का वर्णन करता है, सुनता है, वो शुद्ध होता है। और हम जानते हैं शेष जी हजारों मुखों से, जब से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ है तब से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और हजारों ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। जब शेष जी ने भगवान से ये प्रश्न किया था कि इन ब्रह्मांडों को कब तक धारण करना है, तो भगवान ने कहा था कि जब तक मेरा गुणगान समाप्त नहीं हो जाता तब तक। और शेष जी हजारों मुखों से तब से भगवान का गुणगान कर रहे हैं और अभी तक भगवान के गुणों का
समापन नहीं हुआ। हजारों मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं। तो अब सब उस यज्ञ में सारे देवी देवता, ब्राह्मण, शिवजी, ब्रह्मा, इंद्र, यक्ष, गंधर्व, भृगु आदि सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं और सबके हाथ में बारी बारी से माइक आ रहा है, यानी बोलने का चांस मिल रहा है। तो अब अग्नि देवता के हाथ में माइक आ गया है और अग्नि देवता अब भगवान का गुणगान करना प्रारंभ कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हूं। तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान बताते हैं जितने भी तेज आते हैं उन सब का तेज मैं हूं। ये यहाँ पर अग्निदेव भी बता रहे हैं। और मैं यज्ञ में प्रदत्त घृत मिश्रित आहुतियां स्वीकार करता हूं। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियां आपकी ही विभिन्न शक्तियां हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान को प्रसन्न करना है। और इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ ही है विष्णु। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, 1000 नाम है और उन सहस्त्र नामों में एक नाम है यज्ञ। वैसे तो भगवान के अवतारों का जब वर्णन प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में सूत गोस्वामी करते हैं, उस समय बताते हैं यज्ञ का जब अवतार हुआ तो 7वें अवतार में स्वयंभू मनु के शासन में रुचि और आकृति के वहां यज्ञ के रूप में भगवान का जन्म हुआ। वैसे तो यज्ञ है ही, पर जब अवतार लेते हैं तो उस समय यज्ञ का जन्म हुआ। परंतु प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में समझाते हैं, हमारा कोई भी कार्य जो यज्ञ होना चाहिए, अर्थात कृष्ण भावना भावित कार्य, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, वो हमें इस संसार के कर्म बंधनों से मुक्त करने वाला है। और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म अगर नहीं होगा तो हमारे कर्म के बंधनों का कारण होगा। भगवान गीता में ये बताते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन, तत् अर्थात कर्मणो कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म यज्ञ है, अन्यथा जो दूसरे कार्य किए जाते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए या अन्यों के लिए किए गए कार्य जो होते हैं वो बंधन के कारण होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा हर कार्य जो है वो विष्णु की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, अन्यथा कर्म बंधन का कारण। कर्म की गति गहन है और इसको समझना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े विद्वान भी कर्म की गति को नहीं समझने के कारण कभी कभी उल्टे या सीधे कर्म करते हैं। परंतु प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, यानी हमारा हर कार्य अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है तो वो यज्ञ है। ऐसा नहीं है कि यज्ञ की जो वेदी होती है जिसमें हम हवन करते हैं
और स्वाहा 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 करते हैं, वो ही यज्ञ होता है, बराबर। परंतु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कोई भी कार्य जो होता है, जिस प्रकार हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए हम सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, अपने कार्यों में लगते हैं, बीवी बच्चों का घर का ध्यान रखना होता है, बिजनेस करना होता है खाने के लिए। तो क्या हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते? क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं मंदिर में आने वाले भक्त जो मंदिर में रहते हैं वो तो कृष्ण भावना भावित हैं, वो तो कर्म के बंधनों से मुक्त हो गए क्योंकि उनके सारे कार्य यज्ञ हैं। परंतु गृहस्थ धर्म जो है उसमें फंसा हुआ व्यक्ति रोज अपनी ऑफिस जाता है, अपने बच्चों की देखभाल करता है, बिजनेस करता है, कुछ ऐसे वैसे काम करने पड़ते हैं, रात को जागना, खाना, सोना, तो उसके कार्य सब बंधन हो जाते हैं। हाँ, अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो, परंतु वो सब कार्य अगर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं तो वो ऑफिस में जाना, खाना, सोना, जो भी कार्य करता है वो यज्ञ है। क्योंकि भक्तों का जीवन ऐसे है, गृहस्थ धर्म के भक्त भी हैं अगर, तो रोज उठ करके 16 माला करते हैं, कम से कम 2-2.5 घंटे भगवान के लिए वो जप करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो सबसे पहला यज्ञ वो 16 माला करना, यानी लगभग 25 से 27 हजार बार भगवान का नाम लेना। यज्ञ में तो हम स्वाहा स्वाहा करते हैं तो कितनी बार नाम लेते हैं वो तो शायद मुझे ध्यान नहीं है इतना, परंतु वो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है 16 माला करता है, 2.5 घंटे वो यज्ञ करता है। ये पहला यज्ञ। और गृहस्थों के घर में भगवान के अर्चा विग्रह है, उनके लिए सेवा करता है। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान को भोग लगाता है और उचिष्ट प्रसाद खाता है। तो ये भी एक यज्ञ हो गया, ये दूसरा यज्ञ, यानी भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा। भगवद गीता भागवतम पढ़ना, ये तीसरा यज्ञ हो गया। हरिनाम संकीर्तन में भक्तों का संग करना, जाना, मंदिर में जाना, ये सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य जो होते हैं ये यज्ञ है। परंतु हम यज्ञ की हवि में बैठ जाएं और स्वाहा स्वाहा करें, परंतु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया यज्ञ नहीं है। भगवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे ये दक्ष ने यज्ञ किया, परंतु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं था। शिव जी से द्वेष, अहंकार, तो ये यज्ञ सफल नहीं था। वो हम कृष्ण लीला में भी 10वें स्कंद में कथा सुनते हैं। भगवान जब वन में गए थे, कृष्ण और बलराम सखाओं के साथ, वहां पर जब वन में खेल रहे थे तो उनको भूख लगी, और भूख लगी तब जब कृष्ण ने कहा बाल सखाओं को कि पास में गांव है, वहां जाकर के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और जाओ और उनसे कुछ खाना मांगो मेरे लिए, यानी विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और बाल सखा वहां पर गए और वो लोग स्वाहा स्वाहा तो कर रहे थे, और भगवान के लिए उनसे जब मांगा गया खाने के लिए कि विष्णु स्वयं आए हैं, कृष्ण आए हैं, उनके लिए भोजन दो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो उनका ये यज्ञ देखने में सौम्य लगता है, बहुत मस्त, कि बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, परंतु वो यज्ञ सफल नहीं। पर यही बात ब्राह्मण की पत्नियों को जब पता चली, और ब्राह्मण की पत्नियों के पास गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कृष्ण का गुणगान, ग्लोरिफिकेशन,
तो उन्होंने सहजता से ही, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ मंत्र जाने नहीं थे, पर कृष्ण भगवान है और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए, तो उन्होंने झट से अनाज भोजन आदि दे दिया, तो उनका यज्ञ सक्सेस हो गया। दक्ष का यज्ञ अभी कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा, पर अहंकार है, वैष्णव अपराध है, इसलिए उनका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। देखने में सौम्य कार्य है कि हा यज्ञ कर रहे हैं दक्ष प्रजापति, परंतु विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो ये सक्सेस नहीं हुआ। पर जब क्षमा याचना की शिव जी से, वैष्णव अपराध की माफी मांगी और भगवान की प्रसन्नता के लिए पुनः फिर से ये सोच करके अब भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना है, तो सक्सेस हुआ। यानी दिखने में कभी कभी सौम्य नॉर्मल लगने वाला यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं है, तो सुख नहीं देता, उसका फल प्रदान नहीं करता। अब अर्जुन जो यज्ञ कर रहे थे, अर्जुन ने तीसरे अध्याय में पूछा कि आप भक्ति योग को श्रेष्ठ मानते हो, बुद्धि योग को, तो आप मुझे इस गौर कर्म में, युद्ध में क्यों लगा रहे हो मुझे? अर्जुन का कर्म, क्योंकि अर्जुन का जो यज्ञ हुआ वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हुआ। पहले अर्जुन यज्ञ करना नहीं चाहते थे, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना नहीं चाहते थे। उसको ये यज्ञ गौर कर्म लग रहा था, क्योंकि लोग देखेंगे कितने सारे मर्डर कर दिए अर्जुन ने। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस दिन, एक दिन में 14 लाख लोगों को मारा था अर्जुन ने, 14 लाख मर्डर किए, परंतु इसका कर्म का बंधन अर्जुन को नहीं लगा। क्यों? इतने सारे मौत मारने वाले गोलियों से मार दिया तो भी उसका बंधन नहीं लगा, क्योंकि वो यज्ञ था कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हम जानते हैं ना, अब युद्ध चल रहा है, तो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के शासन में जो मिलिट्री मैन होते हैं, जो सैनिक युद्ध करने जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट की अध्यक्षता में कार्य करते हैं और बॉर्डर पर जाकर के लड़ते हैं, और वहां बड़े बड़े आतंकवादी आ जाते हैं ना, तो उनको गोली मारते हैं। भले 50 लोग आ जाएं, 50 आतंकवादी आ जाए ना, उनको बॉम्ब से उड़ा देते हैं या गोली मार देते हैं। घर में, किसी घर में हो तो घर को ही उड़ा देते हैं बॉम्ब से। और जब वो आते हैं ना वापस, तो गवर्नमेंट उनको परमवीर चक्र देती है, इनाम। पर वही जो मिलिट्री मैन है, वो कभी कभी गांव में छुट्टी में आता है अपने घर में, और अपने घर में जब वो रहता है ना, गांव में आया है छुट्टी पर, तो कभी कभी पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, और पड़ोसी से झगड़ा होता है तो पड़ोसी को मार देता है। अब पड़ोसी को जब मारा तो पुलिस आ गई, और पुलिस आकर के उसको पकड़ के ले गई। एक व्यक्ति को मारा तो पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में बंद। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रसन्नता के लिए नहीं था। उधर 50 लोगों को मारा तो इनाम मिला, परमवीर चक्र मिला, और इधर एक व्यक्ति को मारा तो जेल मिल गई। क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये बड़ी गवर्नमेंट है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन का कर्म गौर कर्म दिखने वाला है। लाखों लोगों को मार दिया तो भी कर्म का बंधन नहीं लगा, वो यज्ञ हो गया, प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता हो गई। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि हमें जिससे ये शिक्षा मिलती है। 4 वर्ण और 4 आश्रम भगवान ने बनाए हैं हमारी स्थिति को देखते हुए, हमारे कार्यों को, कर्मों को देखते हुए, जिसके अंतर्गत रहकर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कार्य करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम सुबह उठ करके रात को बोलेंगे कि मैं सुबह उठ करके मंदिर जाऊंगा या 16 माला जप करूंगा, तो हमारा रात को सोना जो होता है ना, वो भी यज्ञ है।
सिर्फ सो जाना। और बड़े बड़े यज्ञ करना भी अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो वो बंधन उत्पन्न करता है। आप देखिए भरत महाराज, नाम सुना है ना, भागवत में ही है। भरत महाराज यज्ञ करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना घर, अपना राज्य, अपना परिवार, धन, बच्चे सब कुछ छोड़ करके वन में, जंगल में चले गए। देखने में देखो कितना सौम्य है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और वहां पर जाकर के यज्ञ भी करने लगे, रोज मंत्र पढ़ने लगे, भगवान को प्रसन्न करने लगे। परंतु अचानक जो दुर्घटना हुई, एक हिरनी के बच्चे में उसकी आसक्ति हो गई। हिरनी का बच्चा था और फिर हिरनी का ही ध्यान करने लगे। यज्ञ कर रहे थे परंतु मन में, अंतःकरण में ध्यान उस हिरनी का चल रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था वो यज्ञ कर रहे हैं, सौम्य, परंतु आसक्ति हिरनी में हो गई। इसलिए उस कर्म का बंधन, यानी विष्णु की प्रसन्नता के लिए न होकर के हिरनी की प्रसन्नता के लिए हो गया, तो उनको हिरनी की योनि, हिरण की योनि प्राप्त हो गई। यानी भगवान विष्णु के लिए, प्रसन्नता के लिए यज्ञ होना चाहिए। जब सुग्रीव और बाली थे, आप जानते हैं ना, उनकी दोनों की लड़ाई चल रही थी। और दोनों की जब रामायण में वो लड़ाई चल रही थी, तब भगवान पीछे से देख रहे थे और छुप करके बाली को बाण मारा। और जब बाली को मारा गया तो गिरे और भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। और बाली ने ये प्रश्न किया कि देखिए, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था और न ही हमारा आमने सामने युद्ध हो रहा था, आपने छुप करके मुझे मारा। अब लोगों को जब आगे चल करके ये पता चलेगा, भगवान स्वयं रामचंद्र आए थे और उन्होंने छुप करके बाली का वध किया, एक ऐसे योद्धा का, तो मैं तो मर जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं है। आपसे जब लोग पूछेंगे तो आप उनको क्या उत्तर देंगे? थोड़ा सोच विचार करके बताइए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि बाली, ये जो इस समय पृथ्वी पर शासन चल रहा है, वो उस समय भरत राजा थे, उनके भाई भरत की अध्यक्षता में पूरी पृथ्वी पर वहां पर शासन चल रहा है। और उनके अंतर्गत जितने भी राजा आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, उनको ये कहा गया है कि कोई भी अगर सनातन धर्म का पालन नहीं करता है तो उसे दंड दिया जाए। और आपका दोष ये है कि आपने अपने भाई की पत्नी के साथ संग किया है, अपराध किया है, जो आपने जो दोष किया है। क्योंकि बाली बोल रहा था, मैंने कौन सा अपराध किया, आपने मुझे मार दिया। तो कहा कि आपने अपनी भाई की पत्नी यानी भाभी का संग किया, बलपूर्वक, जबरदस्ती से। इसलिए ये मेरा कर्तव्य था कि आपको धर्म के विरुद्ध थे सजा दी। और राजा का ये कर्तव्य होता है कि अपराधी को दंड दे। और इसलिए उसे, जब अपराधी आतताई होता है, किसी की स्त्री को ले जाने वाला, किसी के घर को जलाने वाला, किसी की जमीन ले जाने वाला, किसी को विष देने वाला, आतताई होता है ना, उसको जब राजा दंड देता है ना, मारना, तो वो अपराध नहीं होता। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री गौर निताई की जय। तो अपराधी को जब मारा जाता है तो जरूरी नहीं है कि राजा पहले उसको अलर्ट करे। राजा अपराधी को दौड़ते हुए असावधान है तो भी पीछे से उसको बाण मार सकता है। ऐसा नहीं है राजा उसको पहले बुलाएगा, ललकारेगा और बोलेगा अब मेरे साथ युद्ध करो, तुम्हें जीतना पड़ेगा।
अरे वो अपराधी है, उसको ऐसे ही गोली मार देती है। कभी कभी पुलिस देखा है ना आपने कि वो जब भागता है, उसने 4 मर्डर किए हैं, खून किया है, तो पुलिस को ये छूट है कि उसको पीछे से भी गोली मार सकती है वो जब भागता है। तो मैं आपके अधर्म के कार्यों को जब देखा तो मैं आपको दंड दे सकता हूं। भगवान तो दंड दे सकते हैं ना। ये कार्य देखने में कैसा लग रहा है, परंतु ये यज्ञ है। क्योंकि अगर राजा अपराधी को दंड नहीं देता है तो उसका दोष राजा को लगता है। अगर राजा के राज्य में कोई आतताई है, यानी कोई मर्डर करने वाला, जहर देने वाला, किसी की धन संपत्ति हड़पने वाला या किसी की पत्नी ले जाने वाला, अगर राजा उसको देखता है और सोचे नहीं नहीं ये भी मेरी प्रजा है, इसे भी जीने दो, इसको दंड नहीं दूंगा, तो राजा अपराधी है, वो कर्म के बंधनों में फंसता है, उसे दंड मिलेगा। इसलिए बाली को भगवान राम ने मारा। यानी देखने में ये कार्य कैसा है और करने में कैसा है। देखिए, हमारा हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जो गृहस्थ धर्म में भक्त जीवन बिताते हैं, समय हो गया है क्या? जो गृहस्थ धर्म में जीवन बिताने वाले भक्त हैं, उनको अगर ऐसे समझाया जाए या वो समझ लें कि यदि मनुष्य जीवन की सफलता कृष्ण को तत्व से जानना, जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना है और तत्व से जानने के लिए वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, भक्ति करने के लिए, 16 माला करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, 4 नियमों का पालन करने जीवन बिताते हैं, भगवत गीता, भागवतम, अर्चा विग्रह की सेवा, तो उसके सारे कार्य यज्ञ हैं। उसको कर्म करते हुए भी कर्म का बंधन नहीं लगेगा। देखिए, आप अपने घर से निकलते हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं मंदिर जा रहा हूं। अगर आपने घर से निकलते समय ये सोचा कि मैं मंदिर जा रहा हूं, तो आपको कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। चाहे आपकी गाड़ी चला रहे हैं जब, तो उसके नीचे कभी कभी हमसे अपराध होते हैं, चींटियां आ जाती हैं या ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं जो मर जाते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य क्या है? विष्णु को प्रसन्न करना। हमारा जो यज्ञ हो रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, तो उसमें जो भी कुछ भूल होती है तो उसका फल कर्म का बंधन हमें नहीं लगता। पर यही घर से जब आप निकल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जा रहा हूं, और जब घर से निकलते हैं तो वो विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कार्य। तो उसमें जितने भी जीव जंतु आते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मरते हैं या कुछ भी अपराध होता है, तो उसके कर्म के बंधनों को हमें भोगना पड़ता है। यानी जीवन का लक्ष्य अगर विष्णु को समझना ही है, भगवान को तत्व से समझना ही है, जैसा गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। मुझे तत्व से जानना जीवन का लक्ष्य है। तो अगर जीवन को, भगवान को तत्व से जानने के लिए हम जी रहे हैं और उसके लिए जो भी कार्य होते हैं, तो वो यज्ञ है। और भगवान गीता में ये बताते भी हैं, भगवान को जानना भी एक यज्ञ है। आप कथा में बैठे हो ना, ये एक यज्ञ है। गीता 4:33 में कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आप जो द्रव्य यज्ञ करते हो, स्वाहा स्वाहा, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। आप बैठे हो कथा में, भगवान की कथा सुन रहे हो, ये यज्ञ श्रेष्ठ है। और कलयुग में फिर सार में बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कलयुग में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जब व्यक्ति बोलता है ना, तो उसकी जीवा पर, जैसे यहाँ पर दक्ष के यज्ञ में
भगवान स्वयं प्रकट हो गए ना, ऐसे उसकी जीवा पर भगवान नाम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारा यज्ञ भी तब सफल होगा जब हमारी जीवा पर कृष्ण का नाम होगा। और ये यज्ञ सबसे सरल मार्ग है, कोई खर्चा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई नियम नहीं, सुबह करो, रात को करो, दोपहर को करो, स्नान किया है नहीं किया है, ट्रेन में बैठे हो, कहाँ बैठे हो, भगवान का नाम तो आप कहीं भी ले सकते हो। एक कथा आती है, उसमें पुराणों की कथा है या कोई कथा है, एक बनिया था, व्यापारी था, और उस व्यापारी को भगवान का नाम लेने का समय ही नहीं मिलता था। नारद मुनि के मन में विचार आया, एक बार नारद मुनि प्रचार करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस बद्धजीव का कल्याण करें। उसके पास गए, अरे तुम ये भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो? उसने बोला, भगवान का नाम कैसे लूं, मुझे समय ही नहीं मिलता। तो बोले सुबह उठ जाओ, सुबह करो। बोले सुबह उठता हूँ, सुबह सुबह जल्दी भागना पड़ता है ऑफिस, टेंशन रहती है। तो बोले जब रास्ते में जाते हो तब जब कर लो। बोले रास्ते में जब जाता हूँ तो गांव के कई लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, ऐसा होता है, सब पूछते हैं। तो बोले ठीक है, रात को आते समय भगवान का नाम ले लो। बोले आते समय भी मैं कैसे लूं, आता हूं तो इतना थका हुआ होता हूं, घर पहुंचते ही बस कुछ अच्छा नहीं लगता है, हरि बोल हो जाता हूं। तो ये जब नारद मुनि सुन रहे थे तो नारद मुनि ने उसको कहा, ठीक है, तुम बाथरूम में जब सुबह शौच करने जाते हो तो उस समय तो तुम्हें टाइम मिलता है? बोले हाँ, तब तो मिलता है। तो बोले वहां पर भगवान का नाम ले लो। बोले अच्छा, वहां ले सकता हूँ? बोले हाँ, ले सकते हो। तो उसने सोचा ठीक है, चलो इतना समय तो हम भगवान के लिए निकाल ही सकते हैं। वो बाथरूम जब सुबह जाता था तो राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, राम सिया राम जय जय सिया राम। अब ये उस समय भगवान का नाम ले रहा। अब घूमते घूमते हनुमान जी ने ये सुन लिया। बोले मेरे भगवान का नाम ये कौन ले रहा है, मैं देखूं तो सही। और देखा, अरे ये शौच करने बैठा है और अपवित्र अवस्था में बैठा है और मेरे प्रभु का पवित्र नाम ले रहा है, इसको समझ नहीं पड़ रही है। उसने जोर से पीठ पर एक लात मार दी उसको, धड़ाम से वो उड़ गया, गिरा जाकर। बोले कल तक तो सब ठीक चल रहा था, आज भगवान का नाम शुरू किया तो मार मिलने लगी, अब तो लात गिरने लगी। और बेचारे को इतनी वो हो रही थी कि मैं देखो कल से नाम नहीं लूंगा। अब हनुमान जी जब वापस अयोध्या पहुंचे और भगवान श्री राम की सभा जब भरती थी वहाँ पहुंचे तो उनके जो अनुचर थे उनको पूछा, उस दिन उस सभा में राम नहीं थे, और पूछा कहाँ है प्रभु? बोले नहीं, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कक्ष में है, तो आप उनसे मिल सकते हैं। बोले अच्छा, क्या हुआ प्रभु को? और गए और भगवान श्री राम को प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु क्या हुआ? बोले हनुमान, आज मेरी पीठ में बहुत दर्द है। बोले क्या हुआ प्रभु? बोले हनुमान, आज मेरे एक भक्त ने मुझे लात मारी। मेरे भक्त ने? किसने मारी? बोले हनुमान तुमने मारी। मैंने प्रभु? बोले हाँ। देखो हनुमान, तुम सूर्य को निगल सकते हो, बड़े बड़े पहाड़ों को हाथ में उठा सकते हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है? तुमसे ज्यादा शक्ति किसी में है? अगर तुम्हारी लात उस व्यक्ति को जो राम का नाम जप रहा था उसको लगती तो क्या वो जी पाता? वो जीवित है। क्यों? क्योंकि उसकी चोट जो है वो मुझे लगी है, क्योंकि मैं राम
और राम का नाम, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं उसकी जीवा पर था, इसलिए तुमने जो लात मारी वो उसको नहीं, मुझे मारी। तुरंत हनुमान को ये एहसास हुआ, राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है। बल्कि हम तो बहुत सारी कथाओं में सुनते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि राम ने उस समय कितनों को तारा? सिर्फ अयोध्या वासियों को, या कुछ गिने चुने ब्राह्मण भक्त होंगे उनको, पर राम के नाम ने सतयुग में भी जीवों को तारा, त्रेता में भी, द्वापर युग में भी और कलयुग में भी। आज भी राम नाम सत्य है बोलता है ना, तो वो तर जाता है। ये असली यज्ञ है कलयुग में, और प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं, ये महामंत्र जपना ही हमारा असली यज्ञ उद्देश्य है। तो सबको प्रेम से रोज ये यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।